अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उस रोज में मुताबिक के न्यूज के साथ और मैं यहाँ से गुजर रही थी। मैंने देखा एक कम उम्र नौजवान लड़की जो है बड़ी बहादुरी के साथ चौक पे बैठ के एक पुल को जो है वो पेंट करी है। तो मेरे लिए बड़ी यूनिक सी बात थी, जब पूरा बाजार जो है यह मौजूद है, लड़के मर्द हर तरह के यहाँ मौजूद है, तब एक जवान खूबसूरत बच्ची जो है वो बैठ के मर्दों की तरह पेंट कर रही है, पुल को पेंट कर रही है। तो मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज़ ये बात थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये बात दिखानी चाहिए। बाकी जो है वो इसी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मारिया खालिद है। मारिया खालिद, मुझे बताएं कि आप यहाँ चौक पे बैठकर जो है ये पेंट कर रही है और ये पुल को पेंट कर रही है, ब्रिज है, नहर को पेंट कर रही है, तो डर नहीं लग रहा? नहीं, डर किस बात का, ये मेरा काम है। अच्छा, आप पेंट करती है? हाँ जी, मैं पेंट का काम करती हूँ। अच्छा मैंने मुझे बताइएगा, नाजुक सी हो, छोटी सी हो, तो पेंट का काम तो बड़ा मुश्किल होता है। पहले रगड़ाई करनी पड़ती है, फिर कुछ और फिलिंग वगैरह करनी पड़ती है, फिर पेंट करने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी दीवारों पे चढ़ना पड़ता है, इस तरह चौकों पे बैठ के पेंट करना पड़ता है। तो मुश्किल नहीं लगता? मुश्किल तो होता है ये काम, लेकिन मसला ये है कि जब इंसान के सर पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारियाँ हो, मजबूरियाँ हो, तो फिर बंदे को काम करना ही पड़ता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से मैं ये पेंट की फील्ड में आई हूँ। अच्छा मुझे बताओ, क्या उम्र है आपकी? मेरी एज है 20 साल। अच्छा, 20 साल की लड़की जो है वो तो शादी के सपने देख रही होती है, पार्लरों को पे जा रही होती है, कोई ब्यूटी शूटी के ऊपर फोकस कर रही होती है। आप ब्रश पकड़ के बैठी हुई दीवारें पेंट कर रही हो। देखिए, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि इंसान के सर पे जब जिम्मेदारियां हो तो फिर उसको मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। मेरी 4 बहनें ही हैं हम लोग, मेरा कोई भाई नहीं है। मेरे पापा जो हैं वो भी बीमार रहते हैं और अम्मी जो हैं वो भी बीमार रहती हैं। इस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। तो मुझे और कोई जो है काम नहीं आता था। अब्बू शुरू से ये पेंट का काम करते थे, तो मैंने फिर ये पापा के साथ इस काम में आने का फैसला कर लिया। क्या बात है, क्या बात है। मुझे बताओ, सबसे आसानी से कौन सा कलर हो जाता है? सबसे आसानी से वैसे काफी कलर हो जाते हैं, कोई भी तेज कलर आप ले लो वो आसानी से हो जाता है। 1 से 2 कोड लगाओ, आपका काम फाइनल हो जाएगा। अच्छा, तो कभी ऐसे हुआ कि अपने नीचे भी लड़के रखे हो तो उन्हें हुक्म दे रही हो, चाल ले, छाता नहीं हुई, फलाना नहीं हुआ? हाँ, ऐसा कई दफा हुआ है। मतलब पेंट का काम ले लेते हैं, किसी को ज्यादा जल्दी चाहिए हो कि फौरी हमें जो है करके दो, तो फिर लड़के लगाने पड़ते हैं। और जब फिर मैं उनको हुक्म देती हूँ, वो पहले तो देखते हैं यार ये लड़की हो के हमें हुक्म दे रही है। अच्छा मुझे बताओ, घरों में भी पेंट करती हो? हाँ जी, घरों को पेंट। कहाँ कहाँ पेंट करने की गई हुई हो? मैं मुल्तान के इलाके में जो है ना ज्यादातर पेंट करती हूँ। मुल्तान शाहरुखनी आलम जो कॉलोनी है, इसमें ज्यादातर घर जो है हम लोगों ने पेंट किए हैं। बहुत ज्यादा घर जो है हमारे जानने वाले हैं, हम बड़े पुराने। सीढ़ी पे भी चढ़ जाती हो? हाँ जी, सीढ़ियों पे। घोड़ी बनी होती है, घोड़ी पे भी चढ़ जाती है? हाँ जी बिल्कुल, घोड़ी पे चढ़ जाती। मैं माशाल्लाह फुल ट्रेन हूँ इस काम में। पेंट का काम जो है मैंने अपने अब्बू से मुकम्मल सीखा हुआ है। आपने डिजाइनिंग का काम करवाना हो, ये देख रही आपके कपड़े जो है ये भी सारे मतलब पेंट से भरे पड़े हैं। ये मेहनत कश होने की निशानी है। ऐसे वो जो लड़कियां होती है जो बड़ी नाजुक मजाक सी होती है, वो कहती है ओहो ये क्या लग गया, वो क्या लग गया। तो आपको तो इतना कुछ, अभी भी ये देखे उंगलियों में इतना कुछ लगा हुआ है, तो कुछ होता नहीं है? नहीं, इससे क्या होना है, अच्छा है ना। बल्कि बंदा अपना काम के साथ जब प्यार करता है, अपने काम के को जब अच्छे से करता है, तो फिर ये सब। मारिया के सारा दिन इतनी फिर सख्त काम करती हो, मेहनत वाला काम करती हो, तो घर जाके तो थक जाती होगी? जी बिल्कुल थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी जो है अपना काम तो आखिर करना होता है। आखिर 3 बहनों की जिम्मेदारी है मेरे सर के ऊपर, उनको भी तो संभालना है मैंने। खुद इतनी छोटी सी और 3 बहनों की जिम्मेदारी भी ली हुई है। क्या करे, मजबूरी है। जब घर की बड़ी मैं हूँ तो मेरा हक बनता है कि मैं अपने जो मेरे फर्ज है उनको अदा करूँ, जो मेरे सर पे जिम्मेदारियाँ उनको निभाऊं। अच्छा मुझे बताओ, पेंट ही क्यों? पेंट के अलावा क्यों नहीं कोई शोबा इख्तियार किया? मैं जब पेंट के काम में आई थी ना, उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, 10 साल मेरी एज थी जब मैं पेंट के काम में आई थी। तो उस वक्त मेरे पास ना तो मैं ज़्यादा इल्म था, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ज़्यादा, और ना ही कोई और जॉब कर सकती थी, कोई काम देता ही नहीं था। मेरे पापा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, तो मेरे पापा शुरू से पेंट का काम ही करते थे। घर के हालात बहुत ज़्यादा तंग हो गए थे, तो मैंने पापा से कहा, मैंने कहा बाबा आप पेंट का काम पकड़ लें, मैं खुद आपको जो है पेंट का काम मैं करूँगी, आप बैठे रहना वहाँ पे। तो फिर इस तरह से मेरी पेंट के काम में एंट्री हुई। जब पापा ने देखा कि मेरा हाथ बड़ा साफ सुथरा है पेंट के काम में, वो फिर जो है मुझे कहते कि तुम इस काम को करो, अच्छा है तुम्हारे लिए। तो पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी हुई नहीं?
पढ़ाई मैंने मिडिल तक पढ़ाई हासिल की, ज़्यादा क्योंकि मेहनत मजदूरी करते हैं, इतने ज़्यादा अखराजात नहीं थे हमारे, इतनी अफोर्ड नहीं कर सकती थी पढ़ाई को। अच्छा मुझे बताओ, अभी आप चौक के ऊपर खड़ी हुई हो, चौक के ऊपर पेंट कर रही हो, तो मैं देख रही हूँ कि सैकड़ों तादाद में लड़के भाई मर्द जो है इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो इनसे कोई डर नहीं आता या मायूब नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल मैं ऐसा कुछ नहीं महसूस करती। उसकी ये वजह है, अक्सर लोग कहते हैं कि इंसान खुद अच्छा होना तो सब अच्छे होते हैं। तो मेरे अब्बू ने मुझे सिर्फ एक ही बात सिखाई है कि अपने काम से काम रखो, दुनियादारी पे ध्यान ही ना दो। जब आप खुद अच्छी हो ना तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। अच्छा मुझे बताओ, रोज की कितनी तैयारी होती है आपकी? हमारी 700 से 800 तैयारी होती है। अच्छा, मुल्तान में तो क्या, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई ऐसी लड़की नहीं है जो घरों में और पुलों पे या इस तरह बाहर कमर्शियली जो है वो पेंट कर रही है आपके अलावा? बिल्कुल, इस तरह से जो है बाहर निकलना, खास करके पहली चीज तो लड़कियों को यही जो है ना ऐसे कामों से दूर रखती है। हाथों को इस तरह से कोई भी अपना, मुझे बहुत सारी लड़कियां देख के ना ये कहती हैं कि आप कैसे ये सब बर्दाश्त कर लेती हो, हमारे तो मुंह पे एक छींटा आके गिर जाए ना तो हम मरने वाली हो जाती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये पेंट ही आपका सिर्फ रोजगार है या इसके अलावा भी कुछ करती हो? इसके अलावा मेरा एक YouTube चैनल है मारिया खालिद ऑफिशियल के नाम से, जो कि मैंने इस नीयत से बनाया था कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैंने देखा कि YouTube चैनल से आजकल कामयाब हो रहे हैं। मेरा एक शौक भी था, काफ़ी ज़्यादा एंकर्स को देखने के बाद एक दिल में शौक पैदा हुआ था कि मैं भी लोगों के इंटरव्यू किया करूँ, तो इस वजह से मैंने वो YouTube चैनल बनाया मारिया खालिद ऑफिशियल के नाम से। अब उसके ऊपर भी मैं काम कर रही हूँ और साथ साथ अपना ये पेंट वाली मेहनत भी कर। लड़के तो बहुत जलते होंगे कि यार ये लड़की भी हमारे मुकाबले पे आ गई है। मेरी वजह से कई लड़कों को बड़ी डांट पड़ती है, उनकी अम्मियाँ उन्हें बहुत डांटती है, और वो लड़के हमारे घर के खुद के ही है। मेरी आंटियाँ मेरे कज़नों को डांटती है मेरी वजह से कि वो लड़की होगी, इतनी मेहनत कर रही है और तुम घर पे बैठे हुए हो। अच्छा जी, ये मारिया खालिद, और मारिया खालिद ने जो है मेरी आंखें खोल दी, हमें चौंका दिया। आप लोग भी हैरान होंगे, जबरदस्त किस्म का ये काम कर रही है, बड़ी बहादुरी के साथ, बड़े हौसले के साथ। जितनी भी इन्हें दाद दीजिए उतनी कम है। जैसे कि ये चौक के ऊपर जैसे पुल जो है ये पेंट कर रही है, घरों को पेंट करती है, इमारतों को पेंट करती है, कमर्शियली कहीं पे भी कोई इन्हें ऑर्डर मिलता है तो वहां जाकर ये पेंटिंग का काम कर रही है। और ये पाकिस्तान की वाहिद 20 साल लड़की ऐसी है जो पेंट कर रही है, मर्दों के इशारा बिशारा चलकर पेंट कर रही है। चौक हो, कोई इमारत हो, हजूम हो, कहीं पे भी हो, जहाँ इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है ये वहाँ पेंट करती है और किसी से नहीं डरती। हौसले से अपने पापा के शाना बशाना जो है उनकी मदद कर रही है, उनके साथ मिलकर जो है वो पेंट का काम कर रही है, रोगन का काम कर रही है। मेरे लिए तो ये बड़ी हैरानकुन बात थी। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली दफा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।